पवार का विमान हादसा महज एक दुर्घटना था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? अजीत पवार की मौत के 20 दिन बाद भी ये सवाल राज्य की सियासत में आग की तरह फैल रहा है। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी पत्नी और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली। दूसरी तरफ ब्लैक बॉक्स के जलने पर जो सवाल उठ रहे हैं, आखिर उस खाक हुए ब्लैक बॉक्स में क्या छिपा है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जनवरी की वो सुबह बारामती के लिए किसी मातम से कम नहीं थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का लीयरजेट 45 विमान लैंडिंग से ठीक पहले रनवे से 50 मीटर दूर क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जांच में हादसे की वजह खराब विजिबिलिटी और कोहरे को बताया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इस हादसे पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत पवार के प्लेन क्रैश की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक एएआईबी ने बताया है कि क्रैश के दौरान प्लेन का ब्लैक बॉक्स तेज गर्मी में रहा, आग लगने से वो खराब हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री में 1 घंटे और 260 डिग्री टेम्परेचर में 10 घंटे तक झेल सकता है। बारामती में विमान जमीन से कुछ फीट ऊंचाई पर था, आग सीमित थी, ऐसे में ब्लैक बॉक्स का पूरी तरीके से चलना असंभव है। जिस लीयरजेट 45 में अजीत पवार का क्रैश हुआ था, उसमें जो ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर लगा है, वह एक टाइटेनियम और स्टील के केसिंग में बंद होता है, जो कि 1100 डिग्री तक का हीट सहन कर सकता है। यानी अगर वहां पर 1 घंटे तक भी आग जलती रहे तो ब्लैक बॉक्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहता। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि ब्लैक बॉक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें कुछ डैमेज हो सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं। इनका काम विमान की उड़ान से जुड़ी अहम जानकारी रिकॉर्ड करना होता है। पहला पार्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड यानी एफडीआर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी एफडीआर ये विमान की गति, ऊंचाई, दिशा जैसे तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ये पायलट और क्रू की बातचीत और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। वहीं ब्लैक बॉक्स जलने के दावे पर एनसीपी गुट के विधायक और अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कहा है कि ब्लैक बॉक्स भीषण आग और धमाकों से सुरक्षित रह सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं। मैं अलग पार्टी का अलग कार्यकर्ता हूं, लेकिन काका तो मेरे भी थे, अंकल मेरे भी थे, इसलिए मुझे तो डाउट है। ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो आज तक आपके सामने नहीं आया, वो मैं लाने की कोशिश वहां पे किया। दादा के बारे में ही ये क्यों हुआ, इसके बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। ये हमारी प्रायोरिटी है और इस प्रायोरिटी के लिए हमने खुद वहां पे इन्वेस्टिगेशन की है। रोहित पवार की इसी बात को उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी आगे बढ़ाया। संजय राउत का कहना है कि अगर अजीत पवार के परिवार को लगता है कि साजिश हुई है तो उन्हें पूरा हक है कि वो जांच की मांग करें। संजय राउत ने ब्लैक बॉक्स के जलने पर भी सवाल उठाए हैं। अगर उनके परिवार के मन में कुछ शंकाएं है तो उनको पूरा अधिकार है, और सरकार जो जांच कर रही है उनके ऊपर अगर परिवार का विश्वास नहीं है तो अलग से जांच प्राइवेट एजेंसी से कर सकते हैं। जिस तरह से रहस्यमय तथ्य सामने आ रहे हैं अजीत पवार जी के एक्सीडेंट के बारे में, वो बहुत गंभीर बातें हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स जल गए। उधर अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सुनेत्रा के साथ उनके बड़े बेटे पार्थ पवार, एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ भी थे। सुनेत्रा ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सीएम को एक पत्र सौंपा। अजीत पवार की मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे भर पाना मुश्किल है। लेकिन अब सवाल केवल एक नेता की मौत का नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता का है। क्या सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी या ब्लैक बॉक्स के साथ ये राज भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।